मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ जो चैप्टर है हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो स्टूडेंट, हम लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर अपना चैप्टर नंबर 7 सोर्स ऑफ फाइनेंस स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं सोर्स ऑफ फाइनेंस की, प्लीज मेरे साथ साथ नोट भी करते चले जाना और समझते भी चलो। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन के लिए, देखो आपको पता है एक लाला जी क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो लाला जी किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करते हैं? सोल प्रोप्राइटर का। क्या बिजनेस करने के लिए, एक मिनट रुक जाओ। हाँ खुशी, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, ध्यान से देखो। यस सर। आपके सामने पीडीएफ आ गई? यस सर। हाँ स्टूडेंट, हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझना है। बिल्कुल ध्यान दे। क्या मुझे बताओ, किसी भी बिजनेस के लिए, बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस है या नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट दिमाग में ये आता है, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस है या नहीं? तो आंसर इज यस, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक बिजनेस है। अब जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है बिजनेस, क्या बिजनेस करने के लिए मुझे बताओ पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? क्या बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? तो आंसर इज यस, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। अब मुझे बताओ, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है तो लाला जी क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर पैसा लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अपनी पॉकेट से। उसको हम क्या बोलते हैं? ओनर्स, ओनर्स फंड। जो पैसा अपनी जेब से लगाया जाता है उसे बोलते हैं ओनर्स फंड। तो आपने देखा लाला जी ने अपनी पॉकेट से क्या किया? बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लिया। उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। पार्टनरशिप फर्म्स भी क्या करती हैं? पार्टनर जो होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या करते हैं? पैसा लगा लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स क्या करते हैं? पैसा लगा लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म क्या कर लेती है? बैंक से जाके क्या करती है? लोन ले लेती है। बैंक से जाके क्या करती है? लोन ले लेती है। अगर बैंक से जाके पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया? लोन ले लिया। अगर बैंक से जाके पार्टनरशिप फर्म ने लोन ले लिया, इसका मतलब कि ये जो पैसा लगाया गया ये बोरोड फंड है। ये जो पैसा लगाया गया ये कौन सा फंड है? बोरोड फंड। तो बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया जाता है या तो ओनर्स फंड होगा। ओनर्स फंड का मतलब जो ओनर है वो लोग पैसा लगा रहे हैं। ओनर्स फंड का मतलब जो लोग मालिक हैं वो लोग पैसा लगा रहे हैं अपनी पॉकेट से। बोरोड फंड का मतलब कि आपने पैसा क्या किया है? बोरो किया इन टर्म्स ऑफ लोन। आपने लोन लिया और लोन का पैसा कहाँ लगा दिया? बिजनेस के अंदर। उसी तरीके से स्टूडेंट, कंपनी होती है। क्या होती है? कंपनी। क्या कंपनी के अंदर जो पैसा लगाते हैं लोग उनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के अंदर लोग पैसा लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। तो जो लोग कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं उनको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। तो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर पैसा लगा रहे हैं वो क्या है? ओनर्स कैपिटल, या आप उसे बोल सकते हो वो ओनर्स फंड है। तो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर पैसा लगा रहे हैं वो क्या है? ओनर्स फंड। क्या कंपनी भी पैसा बोरो कर सकती है? क्या कंपनी भी पैसा बोरो कर सकती है? मतलब क्या कंपनी भी लोन ले सकती है? तो आंसर इज यस, कंपनी भी क्या कर सकती है? लोन ले सकती है। कंपनी भी क्या कर सकती है? लोन ले सकती है। अगर कंपनी लोन लेगी तो उसे क्या बोलेंगे? बोरोड फंड। उसे क्या बोलेंगे? बोरोड फंड। समझ में आ गया यहां तक?
अब अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे तो चैप्टर के नाम में क्या लिखा है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब कि जो हमारा बिजनेस है उसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा। तो बिजनेस के अंदर फाइनेंस के सोर्स, एक बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ कहाँ से आता है वो हमें बताया जा रहा है। नोट्स बनाते हैं इसके, पीपीटी शेयर करता हूं आपके साथ। आ जाओ, चैप्टर का नाम लिखो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो यहां पे बिजनेस वर्ड का मतलब सभी को पता है, बिजनेस वर्ड का मतलब सभी को पता है, ठीक है जी। बिजनेस अलग अलग हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस हो सकता है, कंपनी का बिजनेस हो सकता है, ठीक है, और एक्सेट्रा, और भी कोई बिजनेस हो। उसके बाद फाइनेंस का मतलब क्या है, फाइनेंस का मतलब है कि हमारे पास सोर्सेस, फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेस हैं। तो फाइनेंस के मोटे मोटे कितने सोर्स होते हैं, दो। फाइनेंस के मोटे मोटे दो सोर्स होते हैं, एक ओनर्स फंड, ओनर्स फंड का मतलब जो ओनर पैसा लगा रहा है, जो कौन पैसा लगा रहा है, ओनर, जो पैसा ओनर लगाता है उसको ओनर्स फंड बोलते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब जहां पे आप क्या करते हो, लोन लेते हो, जहां पे आपने क्या लिया, लोन, उसको बोलते हैं बोरोड फंड। तो हमारे पास बिजनेस के अंदर हमें क्या लगाना होता है, पैसा, और बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या हो गया, ओनर्स फंड। कैपिटल का मतलब क्या हो गया, ओनर्स फंड। और जो बिजनेस में लोन लेके हम लोग पैसा लगाते हैं उसको बोलेंगे बोरोड फंड, उसको क्या बोलेंगे, बोरोड फंड, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लेक्चर भी मैं आपको भेज दूंगा जिससे कि आप दोबारा देख लो। सबसे पहले मीनिंग आ गया, सबसे पहले हमारे पास मीनिंग आ गया, किस चीज का मीनिंग आ गया हमारे पास, फाइनेंस का। फाइनेंस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे फाइनेंस वर्ड का क्या मीनिंग है ये हमारे पास आ गया। देखो फाइनेंस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है, फाइनेंस बोल लो या बिजनेस फाइनेंस बोल लो, बात एक ही है। तो क्या मतलब है इसका, फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस refers to अब रेफर्स टू देखो दो बातें, रेफर्स टू के अंदर क्या है, दो बातें हैं। एक क्या है, कैपिटल फंड है, एक को बोला जा रहा है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का मतलब ओनर्स फंड, कैपिटल फंड का मतलब क्या, ओनर्स फंड। और दूसरे को क्या बोला जा रहा है, क्रेडिट फंड्स। क्रेडिट फंड्स का मतलब क्या, बोरोड फंड्स। तो एक में पैसा हमने क्या किया, अपनी जेब से लगाया, उसको हमने बोला कैपिटल फंड।
दूसरे में हमने पैसा क्या किया, लोन लिया, हमने बोरो किया, उसको क्या बोला, क्रेडिट फंड। तो बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स invested in the business, invested in the business। तो बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है, जो मालिक ने पैसा लगाया ओनर्स फंड, और जो पैसा बोरो करके लगाया गया बोरोड फंड। तो जो पैसा आप बिजनेस के अंदर लगा रहे हो उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस, उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस। आगे लिखो, इसी के आगे लिखना है। देखो उसने बोल दिया बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है, जो आप कैपिटल फंड लगा रहे हो, ये मैं समझा रहा हूं आपको, और जो आप क्रेडिट फंड लगा रहे हो, और ये आप कहाँ लगा रहे हो, बिजनेस के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस। तो आपने बिजनेस के अंदर दो चीजें लगाई है, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, ठीक है ना। आपने बिजनेस के अंदर दो चीजें लगाई हैं। उसके आगे क्या बोला उसने, फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी, फाइनेंसिंग मीन मेकिंग मनी अवेलेबल when it is needed, when it is needed। तो फाइनेंस का मतलब क्या है, मेकिंग मनी। फाइनेंस का मतलब है पैसा बनाना। तो पैसा कैसे बना रहे हैं हम लोग, अपने रिसोर्सेज से। ये हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इनसे हम पैसा बना रहे हैं। जैसे आरबीआई पैसा कैसे छापती है, सर आरबीआई के पास प्रिंटिंग प्रेस है, जितना मन करता है उतना छाप लेती है। नालायक हो तुम लोग। आरबीआई को जब पैसा छापना होता है तो वो अपना फॉरेक्स रिजर्व चेक करती है, अपना गोल्ड रिजर्व चेक करती है कितना है उसके पास। उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि हमें कितना पैसा, नोट और करेंसी कितनी प्रिंट करनी है। उसी तरीके से एक बिजनेस के अंदर मेकिंग ऑफ मनी मतलब पैसा कहाँ से आएगा, तो भाई या तो अपनी जेब से लगाओ ओनर्स फंड, और या तो लोगों से बोरो करके पैसा लगाओ क्रेडिट फंड, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक स्टार बना के लिखो। क्या लिखोगे, स्टार बना के मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो यहाँ पे लिख लोगे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो आप यहां पे लिख लोगे। देखो क्या लिखना है। खुशी पीडीएफ आ गई आपके सामने? यस सर। हाँ देखो क्या लिखना है, मैं बताता हूं। इसके नीचे ये दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। ये देखो आपको नजर आ रहा होगा। तो कंक्लूजन में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कंक्लूजन लिखा हुआ है पहले समझ लो। स्टार बना के जो ये लिखना है पहले इसको समझ लो। कह रहा है अ बिजनेस एंटरप्राइज नीड्स फाइनेंस। हर बिजनेस एंटरप्राइज को, हर बिजनेस को क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। एवरी स्टेज, हर स्टेज में पैसे की जरूरत पड़ती है। It must be available in adequate amount at the right time for smooth functioning of an enterprise। तो हर बिजनेस के लिए क्या है, एक पैसा एडुकेट अमाउंट, मतलब कि एक एडुकेट अमाउंट चाहिए होता है, जिससे कि क्या है वो बिजनेस चल सके, स्मूथ फंक्शनिंग हो सके उस बिजनेस की। इन शॉर्ट देखो आप क्या बोल सकते हो कि जो फाइनेंस है वो क्या है, लाइफ ब्लड है। वो क्या है, लाइफ ब्लड है बिजनेस का। तो बिजनेस फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। मुझे बताओ अगर हमारी बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो बताओ, आदमी गया भाई साहब, बिना ब्लड के तो आदमी गया, कहानी खत्म। क्या ब्लड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस। तो ब्लड क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसी तरीके से
बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस है, पैसा है, वो क्या है, एक लाइफ ब्लड है। अगर भाई बिजनेस में पैसा है तो आप क्या कर लोगे, आप बिजनेस को आगे बढ़ाते चले जाओगे, आपका बिजनेस आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आपके पास बिजनेस के अंदर पैसा नहीं है तो आप अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाओगे। खुशी, एक बार इसको स्टार मार्क करके इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। बोलो आप। सर वो सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बोलो। प्रॉपर्टी को भी तो सर कर सकते ना, मॉर्गेज लोन। हाँ, प्रॉपर्टी को भी आप रख के लोन ले सकते हो। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाते हो, मॉर्गेज करवाते हो, उसको गिरवी रखवा के लोन लेते हो, तो बेटा वो सिक्योर्ड लोन होता है। लोन दो होते हैं, एक सिक्योर्ड जिसमें आपने कुछ ना कुछ गिरवी रखवाया, और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। जैसे आपने अपने दोस्त को 10 रुपए दे दिए, चिंटू ने कहा, बबलू ने कहा, कल्लू ने कहा, दीपांशु मुझे 10 रुपए दे दे, आपने 10 रुपए दे दिए। आप 10 रुपए के लिए ये थोड़ी ना बोलोगे भाई अपना घर गिरवी रख दे। तो आपने अगर उसे 10 रुपए दे दिए तो वो कौन सा लोन है, वो भी तो एक लोन है, पर वो अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड मतलब उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके पास। कल अगर मान लो कल्लू, मोनू, रिंकू, पप्पू, जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, अगर वो मना कर दे, भाई दीपांशु नहीं दे रहे पैसे, तेरे पैसे नहीं देंगे 10 रुपए, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई जो आपने लोन दिया था उसमें कोई सिक्योरिटी थी नहीं। तो बैंक जब लोन देता है तो बैंक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेता है। हाँ जी, और बोलो। ठीक है सर, इतने। वेरी गुड, ये नोट कर लिया? यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार फटाफट पढ़ देता हूं, आप मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, डेफिनेशन हमने कर ली है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे कि एक बिजनेस जो इंटरप्राइज है, उसको कैपिटल चाहिए होता है, उसको फाइनेंस चाहिए होता है बिजनेस के अंदर। क्यों चाहिए होता है भाई? क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या है, डे टू डे एक्सपेंस होते हैं। अब भाई बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्सपेंस क्या होते हैं सर? बिजनेस के अंदर हमें एसेट खरीदनी पड़ती है। आपने देखा होगा जब कोई बंदा नई दुकान खोलता है तो भाई वो अपने लिए पंखा लगाएगा, एसी लगाएगा, गर्मी इतनी है, ठीक है ना, चलो एसी नहीं लगा रहा तो भाई फैन तो लगाएगा, चेयर रखेगा, टेबल रखेगा, कुछ तो रखेगा अपने लिए। और जो सामान उसे बेचना है उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। जिस चीज का उसने बिजनेस खोला है, जिस चीज का वो बिजनेस खोला है उसने, जिस चीज का वो क्या कर रहा है बिजनेस, मतलब कि जो गुड्स वहां पे बेचेगा उसके लिए, उसके खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस में डे टू डे तो भाई खर्चे, बिजली का बिल जाना है, रेंट का बिल जाना है, रामू कल्लू की सैलरी जाएगी, जो उसके एम्प्लॉई है उनको भी तो सैलरी पे करनी है। मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। जो आप बिजली का बिल दे रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, जो आपके डेली के खर्चे हैं, डेली मतलब मंथली हो रहे हैं या डेली आपका वो पैसा खर्च हो रहा है। फाइनेंस किस लिए चाहिए, पैसा किस लिए चाहिए भाई? बिजनेस की ग्रोथ चाहिए या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो भैया पैसा चाहिए आपको, ठीक है ना। फर्म के ऊपर लायबिलिटी भी आती है, भाई लायबिलिटी को टाइम से पे कर दें, हमें पैसा चाहिए। बिजनेस हमारा स्मूथली चले उसके लिए पैसा चाहिए। हमें न्यू इनोवेशन करनी है, नई लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज करना है तो उसे आपको खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए पैसा चाहिए। फर्म कैन यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं तो उनको यूज करने के लिए भी भाई पैसा चाहिए। फेस कंपटीशन, कंपटीशन फेस करने के लिए भी पैसा चाहिए। क्यों चाहिए भाई? एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे ना, जब एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे तभी तो जाके कंपटीशन के अंदर हमें कोई देखेगा। उसके बाद फर्म कैन रिप्लेस इट्स एसेट एंड मशीनरी,
जो एसेट और मशीनरी आपकी क्या हो गई है, पुरानी हो गई है, जो एसेट और मशीनरी आपकी क्या हो गई, पुरानी, तो नई मशीन खरीदने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए पैसा चाहिए। रिसेशन के टाइम पे, डिप्रेशन के टाइम पे, जब बिजनेस हमारा क्या हो जाता है, बैड सिचुएशन में जा रहा होता है, मतलब कि रिसेशन आ गया, मंदी आ गई हमारे बिजनेस में। कई बार आपने सुना होगा आजकल यार बिजनेस में ना मंदी आ रखी है। जैसे आपको पता होगा किताबों की जो दुकान है उसमें सबसे ज्यादा तेजी कब होती है, जब स्कूल खुलते हैं। और मंदी कब आ जाती है, बीच में थोड़ी सी मंदी आ जाती है हल्की फुल्की, उसके बाद दोबारा से तेजी आ जाती है। तो हर बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, अप एंड डाउन्स तो आते ही आते हैं। ऐसा नहीं होता कोई बिजनेस पूरे साल सदाबहार। मेडिकल का हो सकता है भाई, मेडिकल में आपको पता ही है लोग बीमार होते ही रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि इस महीने लोग बीमार नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये कुछ सिग्निफिकेंस थे बिजनेस फाइनेंस के, जिसकी वजह से बिजनेस फाइनेंस हमें चाहिए होता है। अब मेनली जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ऊपर वाला बस रीड करने के लिए था, ये हेडिंग डालो आप, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये हेडिंग डाल लो आप। देखो क्या बोल रहा है ये, कह रहा है जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा क्या है बिजनेस है, उसके अंदर दो सोर्स होते हैं। कौन कौन से, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, दो सोर्स हो गए। ओनर्स फंड का मतलब क्या है, खुशी पढ़ दो, ओनर्स फंड का मतलब क्या है, पढ़ो। Owners fund refer to the fund contributed by owners as well as the accumulated profit of the company. This fund remains with the company and it has no liability to return this fund. For example, equity shares, retained earning. बस कंपनी की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे हाईलाइट अगर मैं वर्ड करूं तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, कंपनी की। अब हम लोग यहाँ पे ओनर्स फंड में कंपनी की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ कंपनी के अंदर पैसे कौन लगाता है, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। तो ये जो शेयर होल्डर होते हैं ये कंपनी के क्या होते हैं, मालिक, ओनर होते हैं ये कंपनी के। तो भैया जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया वो क्या है, ओनर्स फंड, वो क्या है, ओनर्स फंड। जो शेयर होल्डर पैसा लगा रहे हैं वो क्या है, ओनर्स फंड। प्लस यहां पे वो लिख रहा है ना एज वेल एज, मतलब कि प्लस जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। मुझे बताओ आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो, कैपिटल में क्या प्लस करते हो, कैपिटल में आप लोग क्या प्लस करते हो, प्रॉफिट। क्या मैं बोल सकता हूं कैपिटल में प्रॉफिट प्लस करके क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है, खुशी। शॉर्टकट में बोल रहा हूं मैं, यस, आंसर इज यस। तो उसी तरीके से कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट होने का मतलब जो प्रॉफिट क्या हो गया, इकट्ठा, जो प्रॉफिट इकट्ठा हो गया, आपने उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। भाई अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को कौन रखता है, लाला जी। कंपनी में प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, शेयर होल्डर को। एक्यूमुलेट का मतलब प्रॉफिट इकट्ठा हो गया, आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, क्या उससे हमारी ओनर्स कैपिटल बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है ओनर्स कैपिटल के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, शेयर होल्ड ओनर्स का पैसा आ जाएगा, साथ के साथ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। फंड्स रिमेन विद द कंपनी, जो पैसा कंपनी के अंदर रहता है हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है, प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, profit is not distributed among shareholders, it is known as retained earning, उसी को retained earning बोला जाता है। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता
जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। लिख लो ये, आपके पास बुक है, बुक में लिख सकते हो, बाद में नोट्स बना सकते हो, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो अलग से लिख लो भाई। दो सोर्स है हमारे पास, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। ओनर्स फंड के अंदर सर ने रिटेन्ड अर्निंग का हमें मीनिंग बताया, उसको अलग से लिख लो, बाद में नोट्स बना लेना, इसकी जगह छोड़ दो उतनी, अलग से रिटेन अर्निंग लिख लो। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है ये समझाने के लिए एग्जाम में लिख के आने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो वर्ड यूज करेंगे वो रिटेन अर्निंग वर्ड यूज करेंगे, ये समझाने के लिए लिखा है आपके। सर ये किसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते? एम्प्लॉयज को। देखो बेटा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, अगर दीपांशु बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा तो मुझे बताओ वो प्रॉफिट किसको दिया जाएगा? अगर लाला जी की बात करूं, लाला जी पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, तो लाला जी अपने आप को ही तो देंगे वो पैसा, यस और नो? यस सर। अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी पैसा कमाएगी, अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट होगा तो कंपनी उस प्रॉफिट को किसको देगी? जिन लोगों ने कंपनी में क्या लगा रखा है? पैसा लगा रखा है। भाई जिन लोगों ने कंपनी के अंदर क्या लगा रखा है? पैसा। कंपनी उन लोगों को क्या करेगी? उस प्रॉफिट को क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कंपनी में पैसा किसने लगा रखा है? शेयर होल्डर ने। कंपनी के अंदर पैसा किसने लगा रखा है? शेयर होल्डर ने। तो कंपनी के अंदर वो प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? शेयर होल्डर को। अगर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए तो उस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड, रिटेन्ड नाम से पता, रिटेन्ड, जिसको रिटेन कर लिया अर्निंग को, जो कमाया वो अपने पास क्या कर लिया? रिटेन, मतलब कि उसे बांटा नहीं। समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़ो। मेन फीचर्स, अब देखो यहाँ पे ओनर्स फंड के फीचर्स क्या है? हाँ जी, फीचर्स बताओ बेटा, क्या फीचर्स है? खुशी, पहला फीचर। Main features of owners fund. First, source of permanent capital. The owners fund remain permanently invested in the business. It is not refundable like loan or borrowed fund. A large part of owners fund is used for acquiring fixed asset. This type of finance is available for all purposes throughout the life of a business. बस देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? जो बिजनेस में कैपिटल लगाया है, मतलब ओनर्स फंड जो लगाया गया, मालिकों ने जो पैसा लगाया भाई वो परमानेंट है। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, आज पैसा लगा दिया कल निकाल दिया, ऐसा होगा क्या? नहीं होने वाला। परमानेंट नेचर का होता है कैपिटल। तो ओनर्स फंड क्या है? परमानेंट नेचर का है। जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है, नॉट रिफंडेबल। अच्छा, लोन लेते हो, पैसा बोरो करते हो, क्या मुझे बताओ रिफंड करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। अगर किसी से लोन लोगे तो वापस देना पड़ेगा ना भाई, वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। क्या मुझे बताओ कैपिटल का पैसा रिफंड करना पड़ेगा क्या? बोलो। नहीं करना पड़ेगा। तो ओनर्स ने जो पैसा यहाँ पे लगा रखा है भाई, वो पैसा किस काम आता है? फिक्स एसेट को खरीदने के लिए। अकाउंट्स में आप पढ़ते ही हो फिक्स एसेट क्या होती है। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्पस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ बिजनेस। ओनर्स फंड की जरूरत थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस पड़ती है, मतलब जब जब हमें बिजनेस के अंदर पैसा चाहिए होगा, अगर मालिक लोग पैसा लगाएंगे तो भाई वो उस पैसे को क्या है? रिफंड नहीं मांगेंगे उस पैसे का। कंपनी के अंदर एक बार पैसा लगा दिया भाई, फिर वो रिफंड नहीं होता दोबारा। ठीक है, लाला जी जो पैसा लगाते हैं, अगर लाला जी ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया तो आप उसे ड्राइंग्स बोलते हो, पर लाला जी भी ये सोच के पैसा नहीं लगाते बिजनेस में कि मैं पैसे निकालूंगा। वो जरूरत पड़ जाती है लाला जी को कुछ ज्यादा ही पैसे की, तो जाके वो निकालते हैं। पर कंपनी में तो आप पैसा लगा लिया आपने, एक बार आपने पैसा लगा दिया, आप निकाल ही नहीं सकते।
दूसरा पॉइंट पढ़ो, दूसरा क्या लिखा है? Provision of risk capital. The owner's fund is also known as the risk capital of the business, as the return on this capital depends upon the rate of earning of the company. In case companies incurring loss, then it is not compulsory to pay any return on owner's fund. हाँ, थोड़ा सा आगे भी है इसमें, ये देखो, ये पढ़ो आगे। If loss continues, owner may be unable to recover even their original investment. In times of prosperity, high level of return is given on owner's fund. The return on owner's fund varies with the profit earning of company. That is why it is called risk capital. अब देखो क्या है, इसको रिक्सी कैपिटल क्यों बोलते हैं कि भैया ये रिस्क कैपिटल क्यों है? हम क्या, मुझे बताओ, जो पैसा मैंने बिजनेस के अंदर, आपने कई बार देखा होगा यार, लोगों ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, लोगों का पैसा डूब गया, क्या सारे के सारे बिजनेस चल पड़ते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कोई बिजनेस होता है जो हमारा क्या है, नहीं चल रहा, हमारा बिजनेस ढंग से चल नहीं पाया, हमारा पैसा डूब गया। अब मान लो आपके सामने पिज्जा हट खुला था, यहाँ पे आत्माराम के बगल में पिज्जा हट खुला था, भाई उसको क्या पता था कि लॉकडाउन हो जाएगा, कोविड-19 कोरोना हो जाएगा, उसको क्या पता था? उसकी तो दुकान बंद हो गई 3 महीने के लिए। और अगर अभी भी लोग पिज्जा खाने जा रहे हैं तो भाई लोगों की जो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, नंबर ऑफ जो लोग वहां पे खाने के लिए जा रहे हैं वो तो कम ही है ना। अभी इतनी भीड़ थोड़ी ना हो रही है, इतना रश नहीं हो रहा। पर अगर कोविड-19 नहीं होता और अगर उसके पिज्जा के अंदर क्वालिटी होती, मान लो वो वही क्वालिटी देता जो पिज्जा हट वाला दे रहा है, डोमिनोज हट वाला दे रहा है, तो कौन जाएगा डोमिनोज और पिज्जा हट में? भाई लोग यहीं से नहीं खा लेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो मुझे ये बताओ, बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया जाता है, कई बार आपने सुना बिजनेस में पैसे लगाए, बिजनेस डूब गया, पैसा डूब गया, क्या बिजनेस के अंदर ये रिस्क फैक्टर, ये लॉस होने का चांस है या नहीं है कि हमारी कैपिटल डूब भी सकती है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो एक एक लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओनर्स फंड को, ओनर्स जो फंड है इज ऑल्सो नोन एज रिस्क कैपिटल। बिजनेस के अंदर वो कह रहा है रिटर्न जो आएगी, तो बिजनेस के अंदर रिटर्न कैसे आएगी? जब हमें अर्निंग होगी, जितनी ज्यादा अर्निंग उतनी ज्यादा रिटर्न। पर ये कोई गारंटी नहीं है कि कितनी रिटर्न आएगी। इसका मतलब रिटर्न क्या करती है? रिटर्न डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट, कितना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, रिटर्न उसके ऊपर डिपेंड करेगी। नो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, जो आपने पैसा लगाया है जरूरी नहीं है कि आप उतना पैसा कमा लोगे, उससे ज्यादा भी कमा सकते हो, वो पैसा डूब भी सकता है। सोर्स ऑफ ओनर्स फंड, ओनर्स फंड के सोर्स क्या है? मतलब कि जो ओनर्स फंड है वो पैसा कहां से आता है? शेयर कैपिटल से आता है पैसा। शेयर कैपिटल का मतलब जो शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है? शेयर्स मिलते हैं। जब शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलते हैं? शेयर्स। तो उन शेयर्स, जैसे मान लो आपने रिलायंस के अंदर पैसे लगाने, तो आपको रिलायंस के क्या खरीदने पड़ेंगे? शेयर्स। भाई आपने कढ़ाई पनीर खाना है तो भाई वो सारा मटेरियल आपको पहले खरीदना पड़ेगा, तो जाके आप कढ़ाई पनीर खा पाओगे ना। बिना मटेरियल के कैसे खा लोगे? सर मैं दुकान में चला जाऊंगा, तो भाई वहां पे भी तो पैसे देने पड़ेंगे। सीधी और सिंपल सी बात है, रिलायंस कंपनी में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो उसके अंदर आपको शेयर्स खरीदने होंगे। अब मान लो आपने एक शेयर खरीदा, तो एक शेयर रिलायंस का 2000 रुपए का है। अगर किसी ने 10 शेयर खरीदे तो इसका मतलब उसने कितने पैसे लगाए? 20,000। भाई अगर एक शेयर 2000 का है तो 10 शेयर 20,000 के ही तो होंगे। तो क्या रिलायंस की कंपनी में 10 शेयर ही होंगे टोटल? रिलायंस की कंपनी तो पता नहीं कितने करोड़ों शेयर होंगे। तो जो सारे शेयर्स की वैल्यू
निकलती है, जैसे ये 20,000 रुपए वैल्यू निकल रही है, जो सारे शेयर्स की टोटल वैल्यू होती है उसे ही कहते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल किसके अंदर डिवाइड होती है? शेयर्स में। शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स एंड शेयर्स आर अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स। समझ में आया या नहीं? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। आगे देखो क्या कहानी, आगे कहानी क्या है? रिटेन अर्निंग, ये आपको पहले ही बता दिया। क्या रिटेन अर्निंग भी ओनर्स फंड का पार्ट है या नहीं है? आंसर इज यस। तो आपका रिटेन अर्निंग भी किसका पार्ट है? ओनर्स फंड का पार्ट है। तो यहाँ पे वो बता रहा है ओनर्स फंड का पार्ट क्या क्या है। शेयर कैपिटल ओनर्स फंड का पार्ट है, रिटेन अर्निंग ओनर्स फंड का पार्ट है, और रिटेन अर्निंग को ही क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये तो आपको डेफिनेशन में बता दिया था ओनर्स फंड का पार्ट क्या है, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बोलूं आपको, ओनर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग, ये फॉर्मूला लिख लो, ओनर्स फंड का फॉर्मूला लिख लो सीधे। अगला आ गया भाई, बोरोड फंड क्या होता है? पढ़ो, बोरोड फंड क्या होता है? Sir, SC means share capital. हाँ, एससी का मतलब शेयर कैपिटल। Okay, sir. शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग। Borrowed fund refers to the borrowing of the firm. It includes all funds available by way of loans and credits. तो देखो, बोरोड फंड का मतलब क्या है? जो भी पैसा कंपनी ने क्या किया है? बोरो किया। कंपनी करे, फार्म करे, कोई भी करे, इंक्लूडिंग लोन। जो आपने लोन लिया वो भी बोरोड फंड है, या आपने किसी से उधार में माल खरीदा वो भी क्या है? बोरोड फंड है। जो आप क्रेडिट ले रहे हो वो भी बोरोड फंड है, और जो लोन ले रहे हो वो भी क्या है? बोरोड फंड। अब इसके 4 फीचर हैं, सॉरी 5 फीचर हैं। पहला क्या है? Features of borrowed fund. Fixed time. The borrowed fund is raised by business firm for specified periods. These funds may be raised for short term, medium term or long term. हाँ, क्या समझ में आया? जो हम लोन लेंगे, जो आप मार्केट से लोन उठाओगे वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा। वो पीरियड कितने हो सकते हैं? 3। या तो वो शॉर्ट टर्म होगा मतलब 1 साल का, या तो वो मीडियम होगा, मीडियम मतलब 1 साल से ज्यादा 3 साल तक, और या तो वो लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म यहाँ पे 3 साल से ज्यादा वाले को भी लॉन्ग टर्म हो सकता है, या 5 साल से ज्यादा वाला भी लॉन्ग टर्म हो सकता है। वो हमें देखना पड़ेगा, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। कई बिजनेस कहते हैं कि 5 साल या उससे ज्यादा का लोन लिया है तो लॉन्ग टर्म है। कई बिजनेस वाले कहते हैं 3 साल या उससे ज्यादा का लोन लिया है तो वो लॉन्ग टर्म है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड क्या है उसका। तो मैं यहाँ पे 3 और 5 साल को क्या मान के चल रहा हूँ? अगर मैंने 3 साल से ज्यादा या 5 साल से ज्यादा का लोन लिया है तो मैं लॉन्ग टर्म मान के चल रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि अगर मैंने लोन लिया 1 साल से ज्यादा के लिए और 3 साल तक तो उसे मीडियम माना जाएगा। 3 साल से ज्यादा होगा लॉन्ग टर्म मान लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 साल वाला नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे बस 3 साल वाला ले रहा हूँ कि अगर 3 साल से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म होगा, सीधी बात है। पर मैंने 5 इसलिए लिखा था, कई किताबों के अंदर ये लिखा होता है कि भाई 5 साल से ज्यादा का अगर लोन लोगे तो वो लॉन्ग टर्म होगा। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना कि यार सर ने बताया था ये वो। भाई मैंने दोनों बता दिया, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आप लोगों को 3 साल से ज्यादा वाला लॉन्ग टर्म लग रहा है या 5 साल से ज्यादा वाला, वो आपके ऊपर करेगा। सीधी सी बात है, समझ में आ गया? Yes, sir. जब लोन लेते हैं दीपांशु सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है ना? आपको मैंने अभी बताया था हम लोग सिक्योरिटी देते हैं, पढ़ो इसे खुशी।
security. Generally, firms can get borrowed fund against the securities of assets. Banks and financial institutions offer loans on different terms against the security of assets. हाँ, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपनी सिक्योरिटी ऑफ एसेट, अपनी एसेट्स को गिरवी रखवाना पड़ता है, ठीक है। तो ही जाके बैंक, कौन देगा हमें लोन, बैंक देगा या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें ऑफर करेगा लोन। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ो। Regular payments of interest. It is a legal compulsion on business firm to pay a regular amount of interest on borrowed fund. The principal amount also has to be paid within a fixed time period. The payment of interest as well as principal amount is a legal liability of a company irrespective of its earnings. मुझे बताओ, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो जो कंपनी ने लोन लिया हुआ है, क्या वो पैसा रीपे करना होगा या नहीं करना होगा? रीपे का मतलब रीपेमेंट, वापस देना होगा या नहीं देना होगा? Yes, sir. वेरी गुड। जो कंपनी ने बेटा लोन लिया है, अगर कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो भी कंपनी को वो लोन के पैसे की क्या करनी पड़ेगी, रीपेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। अब रीपेमेंट के अंदर क्या होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और आपका इंटरेस्ट का पैसा होता है। आप कहोगे सर प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? आपने लोन लिया था, मान लो आपने 2 लाख का लोन लिया था, 2 लाख क्या हो गया, प्रिंसिपल। इंटरेस्ट जो उसके साथ जुड़ रहा है, जो 10-10 हजार रुपए का इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है हर साल के हिसाब से, वो क्या है, उसका इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, जो आप लोन लेते हो उसके साथ जो इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है, तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना होगा। कंट्रोल पढ़ो। Control. The borrowed fund security holder do not get the right to control and manage the activities of the business firm. They have the right to sue the firm in case there is default in payment of interest or repayment of loan amount. देखो यहाँ पे 2 बातें हैं, सीधी और सिंपल सी बात। अगर कंपनी में पैसा मालिक लगाता है, मालिक का मतलब जब ओनर्स फंड की बात करते हैं हम, यहाँ पे जो पैसा लगाया है वो क्या है, बोरोड फंड। हमने बोरो करके पैसा लगाया। जब मालिक पैसा लगाते हैं तो मुझे बताओ, मालिक का तो पूरा कंट्रोल है ना बिजनेस के अंदर, पूरी मैनेजमेंट मालिक देखेगा। जिन लोगों से हमने पैसा बोरो करके लगाया, किसी बैंक से अगर आप लोन ले लोगे तो क्या वो बैंक आपके बिजनेस को कंट्रोल करेगा? क्या वो बैंक आपके बिजनेस को मैनेज करेगा? आंसर इज नो। सिक्योरिटी होल्डर का मतलब क्या है, जिसको आपने सिक्योरिटी दी। सिक्योरिटी किसको दे सकते हो, जिससे आपने लोन लिया। लोन किससे लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने पढ़ा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक से हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो जिन लोगों से भाई हमने लोन लिया है वो हमारे क्या है, सिक्योरिटी होल्डर है। आपने एसबीआई से लोन ले लिया, आपने एसबीआई से लोन ले लिया, तो एसबीआई क्या हो गया आपका? अगर आपने एसबीआई से लोन ले लिया तो आपका एसबीआई क्या हो गया, सिक्योरिटी होल्डर हो गया ना। जिससे आप लोन लोगे वो आपका क्या होगा, सिक्योरिटी होल्डर। जिससे आप लोन लोगे वो आपका क्या होगा, सिक्योरिटी होल्डर। तो मेरा यहाँ पे कहना क्या है कि भैया अगर मैंने एसबीआई से लोन लिया है तो एसबीआई मेरा क्या है, सिक्योरिटी होल्डर है। क्या एसबीआई के पास मेरे बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करने का राइट आ जाएगा? आंसर इज खुशी। आंसर क्या होगा? यस सर। आंसर नो, उनके पास राइट नहीं आएगा। दे हैव राइट टू सू। वो हमारे अगेंस्ट, सू का मतलब क्या होता है, कोर्ट में केस कर सकते हैं भाई। कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। और कोर्ट में केस भी कब करेंगे, बोलो? जब हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट करेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट करने का मतलब उनका हम रीपेमेंट नहीं कर रहे उनके लोन की, या उनके इंटरेस्ट का पैसा पे नहीं कर रहे, तो उस केस के अंदर वो हमारे अगेंस्ट कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस करने को क्या बोलते हैं, सू करना। तो उनके पास सू करने का राइट है। समझ में आया? यस सर। हाँ, 5th फीचर पढ़ो क्या लिखा है।
Fifth, sources of borrowed funds. Sources of borrowed funds are debentures, loan from commercial banks, loan from financial institutions, public deposits, intercorporate deposit, trade credit, etc. अब ये देखो, ये सारे हमारे क्या है, बोरोड फंड है। अभी आगे चल के बताऊंगा डिवेंचर क्या होता है। डिवेंचर कुछ नहीं है, एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है। डिवेंचर कुछ नहीं है, एक तरीके की एक्नॉलेजमेंट है। जैसे आप किसी को पैसे देते हो तो वो आपको एक रिसीप्ट काट के दे देता है, हाँ भाई इसने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, इसने मुझे क्या कर दिए, 10,000 रुपये दे दिए। तो मुझे बताओ, वो एक एक्नॉलेजमेंट, वो क्या एक एक्नॉलेजमेंट ही तो है कि आपने 10,000 रुपये उसको दे दिए। तो डिवेंचर भी एक तरीके की एक्नॉलेजमेंट है। पर डिवेंचर एक तरीके का क्या है, डेप्ट। डेप्ट का मतलब लोन। आगे चल के मैं डिटेल में बताऊंगा डिवेंचर होता क्या है। अभी बस इतना याद रखो, ये एक एक्नॉलेजमेंट होती है डेप्ट की, कि हमने लोगों से कर्जा लिया हो, हमने लोगों से कर्जा लिया हुआ है। लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स, क्या हम कॉमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकते हैं? यस, आपको बताएंगे। कॉमर्शियल बैंक 3 होते हैं। एक प्राइवेट बैंक होता है जिसके अंदर ICICI ये सब प्राइवेट बैंक है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, SBI, PNB। एक फॉरेन बैंक होते हैं। फॉरेन बैंक का अगर नाम सुना हो, HSBC फॉरेन बैंक है। तो भाई साहब, हम लोग लोन कॉमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं। आप बस इतना याद रखो, कॉमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। हम लोग लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग, देखो नाम से पता लग रहा है, नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग बैंक का काम क्या होता है भाई? पैसे एक्सेप्ट करना। बैंक का काम होता है पैसा एक्सेप्ट करना और लोन देना। बैंक 2 काम करता है, हमारे पैसे लेता है हमसे और हमें क्या करता है, लोन देता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या करती हैं? वो भाई साहब पैसा लेती नहीं, ओनली देती हैं। उनका काम ही ये लोन देना। मुथूट फाइनेंस सुना होगा, अक्षय कुमार की एड आती है। मुथूट फाइनेंस, गोल्ड दो लोन लो। तो सीधे इसका काम है लोन देना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। पब्लिक डिपॉजिट कुछ नहीं है। किसी कंपनी ने कहा पब्लिक को कि हमें पैसा दो, अगर पब्लिक पैसा दे रही है कंपनी को, उसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, विदाउट सिक्योरिटी। पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो विदाउट सिक्योरिटी होता है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। वही जैसे आपका दोस्त 10 रुपए ले लिया आपसे, सिक्योरिटी नहीं दी, उसे ही पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं एक तरीके से। पर यहाँ पे पब्लिक दे रही है पैसा कंपनीज को। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या है भाई? जैसे रिलायंस ग्रुप है, तो रिलायंस कोई एक कंपनी थोड़ी ना है। रिलायंस में 125 कंपनियां भाई, रिलायंस के नाम से। टाटा के नाम से 250 कंपनी है। क्या मुझे बताओ, एक घर में 2 भाई, एक घर में 4 भाई, 6 भाई हो सकते, नहीं हो सकते? भाई 2 भाई हैं, दोनों 2 भाई हैं, एक भाई को पैसे की जरूरत है, दूसरे ने दे दिए, इंटर कॉर्पोरेट। तो अगर रिलायंस ग्रुप आपस में पैसे दे रही है एक दूसरे को, उसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। अब बेटा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। अभी कल भी क्लास लगेगी, कल भी 10 से 11 क्लास होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 क्लास होंगी। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 3 क्लास में। देखते हैं, कल क्लास थोड़ी सी लंबी ले लेंगे। असली में आज ना यार मेरे पेट में दर्द है, वरना मैं आज भी लंबी क्लास ले लेता। मैं जब बैठा ही था तो मेरे पेट में पहले से ही दर्द हो रहा था। असली में वो मैंने ज्यादा आम खा लिए, तो इसकी वजह से मेरे पेट में क्या हो गया, थोड़ा दर्द हो गया। तो पहले बस ये कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड और बोरोड फंड, कहानी खत्म करते हैं इसकी। कल भी क्लास होगी इसकी 10 से 11। वो शाम को जो क्लास होती है 3:30, वो तो भाई क्लास है ही है, वो तो रेगुलर क्लास है, ये एक्स्ट्रा क्लास हो रही है। और दीपांशु, हाँ जी बोलो बेटा।
इसमें नहीं, जैसे हमारे ओनर्स फंड में हमने बताया था ना, ओनर्स फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स, तो इसमें नहीं, बोरोड फंड्स में देखो ना, आपको मैं बताता हूँ क्या था। पीपीटी आ गई ना आपके सामने? यस सर। आप देखो, बिजनेस है, कोई सी भी दुकान ले लो, कोई सी भी दुकान, स्टेशनरी की ले लो, दूध वाले की ले लो, किसी की भी ले लो भाई। मालिक ने पैसा लगाया ओनर्स फंड, इस ओनर फंड में क्या आ गया? शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? बोरोड फंड की। किसकी बात कर रहे हैं? बोरोड फंड की। भाई बोरोड फंड में पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा डिवेंचर से। सर क्या होता है डिवेंचर? अभी के लिए समझ लो बस एक एक्नॉलेजमेंट है डेप्ट की, हमने लोन लिया हुआ है। ये लोन असली में सिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड मतलब कंपनी ने कुछ ना कुछ बिल्डिंग अपनी गिरवी रखवाई जाके पैसा दिया होगा, हमने लोगों को क्या दे दिया? एक एक्नॉलेजमेंट दे दिया, हाँ भाई तुमने कंपनी को लोन दे रखा है। दूसरा, हमने इसके अंदर एग्जांपल लिया था कि हम लोग लोन ले सकते हैं कॉमर्शियल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक से हम लोग क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा हमने कहा हम लोग लोन ले सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो मैंने कहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है NBFC। भाई यहाँ पे है बैंक, बैंक का काम क्या है? डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट लेना, लोन देना। पर भाई जो NBFC होता है वो डिपॉजिट लेता ही नहीं है, वो केवल लोन देता है। तो मुझे बताओ बैंक से अलग हो गया नहीं हो गया? हो गया। इसीलिए इसको क्या बोला गया? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और ये क्या है? बैंकिंग कंपनीज है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे हमने बोला पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट हम लोगों ने, पब्लिक डिपॉजिट का मतलब मैंने बोला जैसे दीपांशु ने क्या किया, अपने दोस्त को 10 रुपए दे दिए, तो भाई कोई सिक्योरिटी नहीं ली। उसी तरीके से यहाँ पे कंपनी ने पब्लिक से पैसा मांगा, पब्लिक को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, उसको बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। उसके बाद हमने लिया एक और, स्पेस नहीं है यहाँ पे लिख रहा हूं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। और वो भी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कैसे? क्रेडिट में। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मैंने एग्जांपल दिया भाई, रिलायंस के अंदर 125 कंपनीज हैं, आपस में वो कंपनीज एक दूसरे को लोन दे रही हैं, वो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट हो गया। जैसे एक घर में 2 भाई हैं, छोटे भाई को पैसे की जरूरत है, बड़े ने दे दिए, बड़े को पैसे की जरूरत पड़ी, छोटे ने दे दिए, कोई दिक्कत ही नहीं भाई दोनों को। तो उसी तरीके से इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं, आपस में ग्रुप कंपनीज एक दूसरे को लोन देती रहती हैं। हाँ खुशी, कोई डाउट है इसमें? पूछो प्लीज। नो सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, आगे देखो। मैं आपकी लंबी क्लास और ले लेता, पर वो पेट में दर्द होने के कारण मैं लंबी क्लास नहीं ले रहा आपकी। ओनर्स फंड देखो क्या, अब डिफरेंस बिटवीन आएगा पेपर के अंदर आपके, या तो पेपर में फीचर आएंगे या डिफरेंस आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के 2 क्वेश्चन होमवर्क, सबसे पहले इनका मीनिंग, और मीनिंग के बाद ये डिफरेंस बिटवीन के बाद फीचर्स, बस 3 क्वेश्चन बनते हैं। मीनिंग तो आपको पता लग ही गया, ओनर्स फंड क्या होता है, बोरोड क्या होता है। टाइम पीरियड परमानेंट नेचर होता है, इसका फिक्स पीरियड होता है, मतलब जो हम पैसा बोरो करते हैं भाई, या तो 1 साल के लिए लेंगे, या 1 से 3 साल, या 3 साल से ज्यादा, मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम या लॉन्ग टर्म। सिक्योरिटी, इसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, इसके अंदर सिक्योरिटी देनी पड़ती है। कंट्रोल, इसके अंदर कंट्रोल होता है, क्योंकि ये पैसा कौन देता है? ये पैसा कंपनी के मालिक देते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी होल्डर के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। बताओ 4 पॉइंट में कोई डाउट? नो सर। दीपांशु?
फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है सोर्स। ओनर्स फंड के अंदर क्या सोर्स होता है? अभी आपने देखा शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है, आगे चल के मैं बताऊंगा जीडीआर, एडीआर, आईडीआर क्या होते हैं। अभी के लिए बस नाम याद कर लो, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्ड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीव्ड, इंडियन डिपॉजिट, अभी नाम याद कर लो। ये जीडीआर, एडीआर, आईडीआर क्या होते हैं? अभी नाम याद कर लो बस। जीडीआर इसी में प्लस एडीआर, इसी में प्लस आईडीआर। असली में सिंपल वर्ड्स में अभी बोलूं, सिंपल वर्ड्स में बताऊं अभी, तो जो आपका एडीआर और जीडीआर है ये बाहर का है। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिट रिसीव्ड, अमेरिका वाले लोगों से पैसा लिया है, अमेरिका वाले लोगों ने पैसा लगाया है, वो मालिक बने आपकी कंपनी के अंदर, उन्होंने आपकी कंपनी के शेयर खरीद लिए। ग्लोबल डिपॉजिट रिसीव्ड, ग्लोबल है भाई, अमेरिका को छोड़ के चाइना पैसे लगा रहा है, रसिया पैसे लगा रहा है, कोई भी अमेरिका कंट्री को छोड़ के। अमेरिका में क्या होता है? एडीआर होता है। अमेरिका को छोड़ के क्या होता है? जीडीआर। ये डिटेल में बताऊंगा आने वाली क्लास में। आईडीआर क्या होता है? इंडिया में होता है। आईडीआर क्या है? इंडियन डिपॉजिट रिसीव्ड है, इंडिया में होता है। बाहर की कंपनियां क्या करती हैं? इंडिया में आईडीआर लगाती है। अब ये सब होता कैसे वो छोड़ दो, अभी के लिए नाम याद कर लो बस, आने वाली क्लास में समझा दूंगा ये होते क्या है। यहाँ पे पैसा डिवेंचर है, वो सारी चीजें आ गई, जितने एग्जाम्पल हमने लिए थे अभी, जो मैंने पीपीटी में आपको बताए थे वो सारे एग्जाम्पल आ गए। रिटर्न, यहाँ पे नो राइट टू गेट रिटर्न, जरूरी नहीं है कि रिटर्न में पैसा आएगा भाई, रिटर्न आ भी सकती है, नहीं भी। बिजनेस के अंदर लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, पर बोरोड फंड में क्या है? सिक्योरिटी होल्डर को क्या है? लीगल राइट है भैया, जो प्रिंसिपल दिया है पैसा वो भी वापस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर, यहाँ पे ओनर क्या करेगा? सारा लॉस बियर करेगा। सिक्योरिटी होल्डर भाई कोई भी लॉस बियर नहीं करता, सिक्योरिटी होल्डर कोई भी लॉस बियर नहीं करता। तो एडीआर, जीडीआर, आईडीआर को छोड़ के सब कुछ समझ में आ गया? बोलो जी। यस सर। तो यहीं पे हम लोग सेशन ओवर कर रहे हैं। ये मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूँ, कल की क्लास जो 10 से 11 की होगी उससे पहले ये रिकॉर्डिंग देख लेना, मेरे को नोट्स व्हाट्सएप कर देना। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।